हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ 4 पेनी स्टॉक्स। ये चारों के 4 पेनी स्टॉक्स ये डेट फ्री कंपनीज है, यानी इन कंपनीज के ऊपर एज सच कोई भी कर्जा नहीं है। डेट फ्री कंपनीज का यही फ़ायदा होता है कि ये कंपनीज कर्जे में डूब जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ यहाँ पर फ्री में देते रहता हूँ, जिसका आपको लाभ उठा लेना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली मैंने ये एक वीडियो बनाया था 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर, जिसके लिए आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है। तो बहुत ही नॉलेजेबल ऐसा ये वीडियो बना है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले ही मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करना ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स अगर चल गए तो अच्छा चलेंगे, लेकिन अगर ये नहीं चले तो आपका पैसा 100% डूब सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पेनी स्टॉक्स में अचानक से कुछ भी हो सकता है। कंपनी डूब सकती है, कंपनी अचानक से इंसॉल्वेंट हो सकती है, या फिर कंपनी अचानक से बंद भी हो सकती है और कंपनी के प्रमोटर्स जो है अपना सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो सकते हैं किसी दूसरे देश में। तो फिर ये सब इवेंट्स को ध्यान में रखकर हमें बहुत ही कम अमाउंट पहले से ही इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक में, जो कि अगर डूब जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने एक बना कर रखी है पेनी स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो इसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, मैं पहले ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो के ज़रिए मैं कोई भी स्टॉक टिप या स्टॉक सजेशन नहीं देना चाहता। बस जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, इससे ज़्यादा मैं कोई भी स्टॉक सजेशन आपको ये वीडियो के ज़रिए नहीं देना चाहता। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है 4 कर्ज मुक्त पेनी स्टॉक से रिलेटेड, यानी 4 डेट फ्री पेनी स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। तो दोस्तों, SCFL ये एक मेघालय बेस्ड कंपनी है जो कि फेरस सिलिकॉन मैन्युफैक्चर करती है। फेरस सिलिकॉन क्या है? फेरस सिलिकॉन ये मोस्टली यूज़ होता है आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फेरो ये एक अलॉय कंपोनेंट है जिसके लिए इंडियन मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडिया ये कच्चे स्टील का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में, और फिनिश स्टील के मामले में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है स्टील का, उस मार्केट में इंडिया ये तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है पूरी दुनिया के सामने। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद स्टील के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज होने लगेगी, रियल इस्टेट और ऑटो सेक्टर ऐसे 2 सेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर स्टील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल अभी सिर्फ 100 करोड़ के करीब है। तो कंपनी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक डेट फ्री कंपनी है। तो 100 करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर कर्जा ज़रा भी नहीं है। इसके सामने कंपनी के पास रिजर्व्स में भी 93 करोड़ रुपीस का सरप्लस पड़ा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी को आगे देखने के लिए। श्याम सेंचुरी फेरस में अगर हम लोग नोटिस करें तो प्रमोटर होल्डिंग ये 80% के करीब है, यानी बिजनेस के जो ओनर्स है उनके पास कंपनी का 80% ऑफ हिस्सा अभी भी मौजूद है। तो कंपनी के ओनर्स ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं अपनी बिजनेस में, और उन्हें लगता है कि आगे जाकर ग्रोथ पोटेंशियल है ये बिज़नेस में, इसीलिए वो अभी तक अपने शेयर्स पकड़ के बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही क्लोजली हेल्ड कंपनी लगती है, क्योंकि कंपनी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा ये प्रमोटर्स के पास है और वो अभी जल्दी नियर टर्म में बेचना नहीं चाहते। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, और इस स्टॉक को डेफिनेटली हमें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना चाहिए। डेट फ्री कंपनी है और मोस्ट ऑफ द हिस्सा कंपनी का ये प्रमोटर्स के पास है।
तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हो जाता है इस कंपनी को आगे रिसर्च करने के लिए। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी मेनली कमोडिटी ट्रेडिंग के बिजनेस में काम करती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेडिंग करती है एज वेल एज इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये कंपनी प्राइमरीली डील करती है कॉटन, शुगर, एडिबल ऑयल और पल्सेस जैसी कमोडिटीज़ की परचेजिंग एंड सेलिंग बिजनेस में। तो ये कंपनी ऐसी कमोडिटीज़ की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पिछले 22 सालों से कर रही है। तो कंपनी बहुत ही लंबे समय से ये बिज़नेस में है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल ये फ़िलहाल केवल 125 करोड़ रुपीज़ पे है। ये एक डेट फ्री कंपनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी का जो बुक वैल्यू है, यानी कंपनी के बुक्स में जो वैल्यू है कंपनी का, ये 15 रुपीज़ पे है और शेयर अभी चल रहा है 6 रुपये 5 पैसा पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और ये बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी का स्टॉक प्राइस ये काफ़ी लो है। तो कंपनी के रिजर्व्स में अगर हम लोग नोटिस करें तो 310 करोड़ रुपीज़ का कैश पड़ा है, जो कि अगेन कमेंडेबल है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटल ये सिर्फ 125 करोड़ रुपीज़ पे है और इसके सामने इनके पास 310 करोड़ रुपीज़ का कैश पड़ा है। यानी यहाँ पर ही शेयर प्राइस 3 गुना हो जाता है। अगर हम लोग बिजनेस नहीं देखें तो भी कंपनी का शेयर प्राइस 3 गुना हो जाना चाहिए। दोस्तों, हर एक स्टॉक में पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं और यही सब चीज़ें कंपनी की स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करता है। तो कंपनी के अगर हम लोग ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग है और बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है और इसीलिए स्टॉक प्राइस पर हमें प्रेशर देखने मिलता है। तो कंपनी को जल्दी से अपने ट्रेड पेएबल्स क्लियर करने पड़ेंगे और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, यानी जो माल सप्लाई करने के लिए कंपनी को पेमेंट्स लेने थे, वो कंपनी को आगे चलकर जल्दी रिकवर करने पड़ेंगे, नहीं तो वो आगे जाके डेट भी बन सकते हैं। तो कंपनी को वो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बात आती है प्रॉफिट मार्जिन्स पर तो कंपनी वहाँ पर मार खा जाती है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स ये काफ़ी लो है। तो कंपनी को आगे चलकर प्रॉफिट मार्जिन्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, इम्प्रूव करने पड़ेंगे ताकि कंपनी तेज़ी से ग्रो कर सके। तो कंपनी बिज़नेस तो अच्छा खासा कर लेती है लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन्स ये नीचे है। तो इन फ्यूचर अगर ये स्टॉक को आगे बढ़ना है तो कंपनी को अपने प्रॉफिट मार्जिन्स में ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तब भी जाकर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए, लेकिन इस पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स लो है। तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और भी नीचे जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें ये चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या कंपनी कोई एक्चुअल में बिज़नेस करती है या फिर नहीं करती है। कंपनी के बिज़नेस ऑपरेशंस अगर चलते हैं तो कहाँ चलते हैं, अगर नहीं चलते हैं तो फिर ये कंपनी फिर भी लिस्टेड कैसे है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले वेरीफाई करना है और उसके बाद ही पेनी स्टॉक में निवेश करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। और पेनी स्टॉक्स में ऐसा भी रहता है कि पेनी स्टॉक्स में आपके पैसे ज़ीरो होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कंपनीज बहुत ही छोटी होती है और अगर ये चल गई तो बहुत बढ़िया चल सकती है और नहीं चली तो ये ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखकर ही हमें पेनी स्टॉक्स में निवेश करना है। हमारी लिस्ट में अगला डेट फ्री पेनी स्टॉक है मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड। सो मर्केंटाइल वेंचर्स ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में काम करती है। सो ये कंपनी प्राइमरीली पुरानी खंडर प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही कम दाम में बाय करती है, उन्हें डेवलप करती है और फिर लीज पर चढ़ा देती है या फिर रेंट वसूल करती है। इसके अलावा मर्केंटाइल वेंचर्स ये पुरानी फैक्ट्रीज़ को भी टेक ओवर करती है और इन्हें अपने अंडर मैनेज करती है। तो कंपनी ये लेबर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये कंपनी मैन पावर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लगता है, लेकिन ये इनवेरिएबली लिंक्ड है अपने कोर बिजनेस से। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी का मार्केट कैपिटल नोटिस करें तो ये 84 करोड़ रुपीज़ पर है। डेट फ्री कंपनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी के रिजर्व्स में 160 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं, यानी कंपनी का जितना मार्केट कैपिटल है उससे डबल कंपनी के पास रिजर्व्स में पैसा पड़ा है। और कंपनी का अगर हम लोग बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू ये 23 रुपीज़ पर खड़ा है,
यानी शेयर प्राइस के सामने ऑलमोस्ट 3 गुना इसका बुक वैल्यू है। लेकिन लेकिन दोस्तों हर एक कंपनी में अगर जहाँ पर पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं। तो कंपनी के पास एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और ये इसे अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा ये कंपनी 10% से ग्रो हो रही है, तो ये एक बढ़िया बात है कंपनी के बारे में। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज होती है जो कि 10% वाला मार्क अचीव करने में फ़ेल हो जाती है, लेकिन ये कंपनी इसे अच्छी तरीके से अचीव कर रही है। तो इस स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना चाहिए। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी पेनी स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये के पार है, तो ये पेनी स्टॉक कैसे हो सकता है, ऐसा आपके मन में सवाल आया होगा। लेकिन कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये सिर्फ 250 करोड़ रुपीज़ पर है, इसीलिए मैंने इसे अपनी पेनी स्टॉक वाली लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो गोल्डियम लिमिटेड ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर के ये कंपनी ऑर्नामेंट्स बनाती है और उनकी ट्रेडिंग भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी डायमंड की भी ट्रेडिंग करती है, जो डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में फिट होता है उसकी भी ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। दोस्तों इनका 90% ऑफ द बिजनेस जो है ये गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज की एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। कोविड-19 में गोल्ड की प्राइसेस आसमान छू रही थी और आगे जाकर गोल्ड की प्राइस और कितनी ज़्यादा बढ़ेगी इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो जितना ज़्यादा गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना ही इस कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी कंपनी होती है गोल्ड सिल्वर, वो कंपनीज बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज़ में ये मेटल्स बाय करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा पहले ही बाय करके रखती है एडवांस में, और जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है। तो फिर अगर आपको गोल्ड में पैसा नहीं लगाना है तो आप ये पेनी स्टॉक में 1000 रुपये का माल लेकर छोड़ सकते हो, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि पेनी स्टॉक्स में पैसा ज़ीरो भी हो सकता है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर हम लोग देखें तो ये 257 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी ये एक डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट 7 या 8 करोड़ का कर्जा होगा जो कि ईजीली ये चुका सकती है। कंपनी के रिजर्व्स में अगर हम लोग नोटिस करें तो 388 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी की बैलेंस शीट ये ऑल एंड ऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न्स दिखा सकती है जब तक गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस स्टॉक को भी हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने पहले कहा, पेनी स्टॉक्स में पैसा ये ज़ीरो भी हो सकता है, तो पैसा ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है पेनी स्टॉक में। तो ये सब आपको ध्यान में रखने के बाद ही ऐसे स्टॉक्स में घुसना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ। तो आपको इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए।